प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व। प्राचीन भारत में शिक्षा का अत्यधिक महत्व था। विभिन्न ग्रंथों में इसकी गरिमा का उल्लेख मिलता है। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। सुभाषित रत्न संदोह में इसका वर्णन मिलता है। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा है। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नास्ति विद्या समम चक्षु, महाभारत में ऐसा कहा गया है। माता के समान रक्षा करती है, पिता के तुल्य भलाई में लगाती है, पत्नी के सदृश खेद दूर करके आनंद देती है, लक्ष्मी बढ़ाती है तथा चारों ओर यश फैलाती है। विद्या कल्पलता के समान क्या क्या मनोरथ सिद्ध नहीं करती। इस तरह से विद्या की महिमा का गान किया गया है। मातेव रक्षति पितेव हिते न्यूते कांतेव चाभिमयत कांता इव चाभिरमयति अपनीयखेदम लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षुकीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धन से सुख, धर्म से सुख मिलता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनम अपनाति, धन्माद धर्मम तथा सुखम। ऐसे इस तरह का श्लोक मिलता है। व्यक्ति में मानवता का जागरण विद्या ही कराती है। बुद्धि जस्य बलम तस्य, अर्थात जिसमें बुद्धि है वही शक्तिशाली है। इस प्रकार बल का स्रोत भी विद्या को ही माना गया है। यही लोक को सुधारने वाली है। पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराने वाली विद्या ही स्वीकार की गई है। विद्या सा विद्या या विमुक्तये, ऐसा कहा गया है। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पक्ष पर वेद, उपनिषद, पुराण आदि के जीवन दर्शन की छाप पड़ी। अतः इस काल की शिक्षा पद्धति पर भी इसी का प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में भारतीय शिक्षा को सर्वप्रथम विशेषता जीवन दर्शन तथा शिक्षा के मध्य समन्वय है। जैसा जीवन था वैसी शिक्षा पद्धति थी। शिक्षा की दूसरी विशेषता थी धार्मिक दर्शन का प्राधान्य। प्राचीन काल का जीवन धार्मिक विचारों, कर्मकांड तथा अनुष्ठानों से परिपूर्ण था। जीवन के प्रत्येक अंग में धर्म की प्रमुखता थी। अतः शिक्षा के उद्देश्यों, उपकरणों, आदर्शों में धार्मिक प्रवृत्ति की प्रधानता थी। शिक्षा की जो तीसरी विशेषता है, प्राचीन भारतीय शिक्षा आदर्शवादिता से युक्त थी। आदर्शवादी परम विचारक होता था। इसका यह परिणाम होता था कि शिक्षा में आध्यात्मिक उत्कर्ष की भावना प्रबल बनी रही तथा शिक्षा में वैयक्तिक आदर्श प्राप्तियों की ओर ही ज़्यादा व्यक्ति उन्मुख होता था। इस काल के शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम में भी आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। चौथी विशेषता है तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा को दर्शन समझा जाता था तथा 6 वेदांगों में शिक्षा भी एक वेदांग थी। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण आदि आदि ये वेदांग माने गए हैं। वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं दैनिक क्रियाओं का पालन करने के लिए विविध नियम थे। इन नियमों का अभ्यास एवं ज्ञान गुरु द्वारा प्रदान किया जाता था। गुरु का स्थान सर्वोपरि था। उसके बिना कोई भी शिक्षित अथवा ज्ञानी नहीं बन सकता था। शिष्य के लिए कठोर नियमों की व्यवस्था थी तथा शिक्षा का समस्त क्रम गुरुकुल में ही संपादित होता था। गुरु शिष्य के संबंध पारस्परिक मान्यताओं पर आधारित थे जो जीवन पर्यंत निभाने पड़ते थे। इसकी अगली जो विशेषता है, तत्कालीन शिक्षा का परिणाम, शिक्षा का ध्येय ज्ञान प्राप्त करना था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक परिस्थिति पैदा की जाती थी। इसमें शिष्य को स्वयं अपने ज्ञान एवं गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की उपलब्धि का बोध हो जाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषता थी ज्ञान प्राप्ति की विधि। इसका आधार जिज्ञासा था। शिक्षा का कार्य शिष्य के हृदय में उत्पन्न जिज्ञासा की तृप्ति करना था।
वह जिज्ञासा को उत्पन्न भी करता था। जिज्ञासा वैसे व्यक्ति की इच्छा को कहते हैं, और उस जिज्ञासा की तृप्ति करना गुरु का परम कर्तव्य होता था। इस प्रक्रिया द्वारा गूढ़ तथा गुप्त से गुप्त प्रश्न का हल स्वयं ज्ञात हो जाता था। इस विधि में पुनरावृत्ति पर विशेष बल दिया जाता था। इससे प्राप्त ज्ञान चिरस्थायी हो जाता था। एक और विशेषता थी शिक्षा काल के निश्चितीकरण। काल का, शिक्षा का काल क्या हो, इस विषय में भी काफ़ी सोचा समझा गया, काफ़ी मनन चिंतन किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम के 25 वर्ष का समय शिक्षा प्राप्त करने का काल माना जाता था। इसमें मन, वाणी एवं कर्म द्वारा ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता पूर्वक पालन अनिवार्य माना गया, और इसका पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। इसके द्वारा स्वयं के ऊपर मानसिक, शारीरिक तथा व्यवहारिक नियंत्रण रखा जाता था, जिसे अनुशासन पैदा होता था और शिष्य में आत्मिक बल विकसित होता था। भारत के प्राचीन इतिहास में जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ तो शिक्षा में भी कतिपय नई परंपराओं का जन्म हुआ। वैदिक काल में शिक्षा का कार्य निःशुल्क था, किंतु बौद्ध काल में शिक्षा का शुल्क निश्चित होने लगा था। शिक्षक के वेतन की परंपरा का भी जन्म हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के विस्तार का पर भी प्रभाव पड़ा। पहले शिक्षा तथा धर्म का बड़ा गहरा संबंध था, किंतु बौद्ध धर्म ने धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन करके शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक तत्वों का प्रवेश कर दिया। सामाजिक दृष्टिकोण के कारण सारी शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। शिक्षा अन्य सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का ही प्रमुख साधन बन गई। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह समय बड़े ही महत्वपूर्ण और बदलाव का था, क्योंकि इस समय ऐसी परंपराओं ने जन्म लिया जो आज भी किसी न किसी रूप में चली आ रही है। प्राचीन शिक्षा पद्धति। प्राचीन शिक्षा पद्धति में जो है बालक विद्यारंभ तथा उपनयन संस्कार से इस दिशा में शिक्षा प्राप्ति की ओर उन्मुख होता था। प्राय 5 वर्ष की अवस्था में विद्या का आरंभ माना जाता था। अपरार्क और स्मृति चंद्रिका ने मार्कंडेय पुराण को उद्धृत करते हुए संतान के विद्यारंभ की 5 वर्ष की उम्र सीमा में अध्ययन शुरू करने की स्वीकार की है। विद्यारंभ में बालक गुरु की वंदना करता एवं उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता था। संभवतः यह संस्कार प्रारंभ में चौल कर्म, चूड़ा कर्म के साथ संबंध था। कौटिल्य के उल्लेख से विदित होता है कि चौल कर्म के साथ लिपि का ज्ञान कराया जाता था। वृत्त चौल कर्मा लिपि संख्यानम चौपयुंजीत अर्थशास्त्र में उल्लेख है। प्रारंभिक शिक्षा में छात्र को लिखने के लिए पटिया और खड़िया दी जाती थी। उपनयन संस्कार के पश्चात सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित शिक्षा का प्रारंभ होता था। शूद्रों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था। प्रायः तीनों वर्णों के बालक अपने कुटुंब से दूर गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा था। उपनयन संस्कार के बाद गुरु गृह में शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान था। उपनिषदों में गुरु कुल के स्थान पर आचार्य कुल का प्रयोग मिलता है। यहाँ कुल शब्द अत्यंत सार्थक तथा सारगर्भित था। शिष्य अपने माता पिता के कुल से आचार्य कुल में जाता था। यहाँ एक परिवार भाव था। घर छोड़ने का उसे कतई मलाल नहीं रहता था। वह गुरु और गुरु माता के साथ सुखपूर्वक अपने शिक्षा प्राप्त करता था और वात्सल्य और स्नेह उसे वहाँ भी प्राप्त हुआ करता था। वहाँ आचार्य उसकी पत्नी में अपने माता पिता के समान भाव रखता हुआ पारिवारिक वातावरण का अनुभव करता था। उस शिक्षा पद्धति का प्रधान आधार शिक्षक था। अध्यापन या शिक्षण मौखिक था। पढ़ने वाला गुरु की बातें उसी प्रकार दोहराता है जिस प्रकार एक मेंढक टर्राने में दूसरे मेंढक की बाणी पकड़ता है, ऐसा ऋग्वेद में। यानी उस समय की विद्या स्मरण पर आधारित एवं मौखिक प्रणाली पर थी और उससे मेधा का विकास भी होता था। उसमें पुनरावृत्ति का प्राधान्य था। इस तरह से और गुरु के भी अनेक रूप प्राप्त हमें देखने को मिलते हैं। आचार्य, गुरु एवं उपाध्याय शब्द समानार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं, फिर भी इनमें अंतर माना गया है। जो ब्रह्मचारियों का
ब्रह्मचारी का उपनयन करता है, उसे संपूर्ण वेद पढ़ाता है, वही आचार्य है। याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है, आचार्य विद्यार्थी को सम्यक आचार समझने को प्रेरित करता है, या उसे शुल्क एकत्र करता है, या शब्दों के अर्थ एकत्र करता है, या वृद्धि का विकास करता है। निरुक्त में उल्लेख मिलता है, विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य का आचार एकत्र करता है, इसलिए वह आचार्य कहलाता है। आपस्तंभ धर्मसूत्र। जो व्यक्ति किसी विद्यार्थी को वेद का कोई एक अंग या वेदांग या कोई अंश पढ़ाता है और अपनी जीविका इस प्रकार चलाता है, वह उपाध्याय है, और गुरु वह है जो बच्चे को का संस्कार करता है, पालन पोषण करता है। गुरु तो पिता ही ठहरता है। मनुस्मृति गुरु को पिता तुल्य मानती है। याज्ञवल्क्य भी गुरु उसे ही मानते हैं जो संस्कार करता है, वेद पढ़ाता है। इससे स्पष्ट है कि आरंभ में पिता ही अपने पुत्र को वेद पढ़ाता था। वास्तव में गुरु शब्द पुरुष या स्त्री के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त होता था। पिता, माता एवं आचार्य 3 गुरु हैं। विष्णु धर्म सूत्र का कहना है, पिता, माता, आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, पति, स्त्री के लिए की में गणना होती है। देवल स्मृति में इसका वर्णन आता है। आचार्य के गुणों के विषय में कहा गया है कि उसे ब्राह्मण, वेद में एकनिष्ठ, धर्माज्ञ, कुलीन, शुचि, श्रोत्रिय होना चाहिए, अपनी शाखा में प्रवीण तथा अप्रमादी, आलस्य रहित होना चाहिए। यह भी प्रावधान था कि आपातकाल में, अर्थात जब ब्राह्मण न मिले, तब क्षत्रिय या वैश्य को आचार्य बनाना चाहिए। मनु ने शुभा विद्या अर्थात प्रत्यक्ष लाभकारी ज्ञान के लिए ब्राह्मण को शूद्र से भी सीखने के लिए छूट दी है। अध्ययन कार्य के लिए प्रार्थना करने पर अस्वीकार करने की दशा में आचार्य को विफल माना जाता था। जो गुरु अपना ज्ञान नहीं बांटता वह सुख कहा जाता है। प्रश्नोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। आचार्य द्वारा वर्ष भर ठहराने के उपरांत भी शिष्य को न पढ़ाने और उसे गुरु पर उसे यानी गुरु को पाप भुगतना पड़ता था। ऐसे आचार्य त्याज्य और निंदनीय कहे गए हैं। आचार्य के लिए कहा गया था, वह अपने व्यवहार से औचित्य और अनुचित्य का ध्यान रखते हुए, सत्य भाषण करते हुए, तप का पालन करते हुए, इंद्रियों का संयम रखते हुए, मन को शांत रखते हुए, संतानोत्पत्ति, संतान पालन आदि गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन करे। सर्वदा तपश्चर्या में निरत पुरुशिष्ट के पुत्र तपस को ही परम ध्येय है। मुदगल के पुत्र नाग का मत है कि स्वाध्याय और प्रवचन को ही मुख्य कर्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि इनका अनुपालन ही वास्तविक तप है, ऐसा तैत्तिरीयोपनिषद कहती है। आचार्य की योग्यता उसके स्वाध्याय और प्रवचन में निहित थी, किंतु इसके साथ साथ उसमें सत्याचरण, सत्यभाषण, कष्ट सहिष्णुता, संयम और चित्त की एकाग्रता का होना भी अनिवार्य था। अथर्ववेद में इसके लिए कहा गया है कि वह पढ़ने की दीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी को गर्भ में धारण करता है। अर्थात जिस प्रकार माता अपने शिशु को गर्भ में धारण कर लेने के बाद उसे अपने शारीरिक तत्वों से समृद्ध करती है और उसमें कमी नहीं आने देती है, उसी प्रकार आचार्य भी अपने शिक्षार्थी को ज्ञान गर्भ के किसी भी ज्ञान से निराश नहीं कर सकता। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृते गर्भमन्तः अथर्ववेद में ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध आदर्शात्मक था, जैसा कि पिता और पुत्र का होता है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने आचार्य को पितृतुल्य या मातृतुल्य माने तथा किसी भी अवस्था में उसके प्रति द्रोह न करे। तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रोह्येत कतमच्चन आह, निरुक्त कहता है। आचार्य को देवतुल्य उच्चस्थ प्रतिष्ठा का संदर्भ महाभारत के उद्योग पर्व में भी मिलता है। मनुस्मृति में उल्लिखित मिलता है कि विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि मैं तुम्हारा कोष हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी निंदा करने वालों के लिए मुझे मत दो, इससे मैं अत्यंत वीर्यवती होंगी, जिससे तुम पवित्र, जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी समझो, उसे मुझे पढ़ाओ। मनु के अनुसार द्विज बालक के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा उपनयन संस्कार से। द्वितीय जन्म ब्रह्म तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है और इस द्वितीय जन्म में उसकी माता गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र होती है
और पिता आचार्य होता है। शिष्य का यह कर्तव्य था कि वह गुरु की दिन रात सेवा करे और गुरु का यह कर्तव्य था कि वह स्नेहपूर्वक शिष्य से पुत्रवत प्रेम करते हुए उसकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करे। किसी भी अध्यापक को यह उचित नहीं था कि वह किसी विद्यार्थी के अपेक्षित ज्ञान से वंचित रखता, बल्कि वह शिष्य को अनेकानेक ज्ञान विज्ञान का शिक्षा देता था। इस प्रकार गुरु और शिष्य में एक पिता पुत्र का सा संबंध होता था। कृतज्ञ, द्रोहीन, मेधावी, पवित्र, आदि व्याधि समूह पर दोषान्वेषण से विरत, सदाचारी, सेवा में समर्थ, बंधु, विद्यापद एवं धनदाता, यही शास्त्र के अनुसार अध्यापन योग्य होते हैं। मनु के अनुसार 10 प्रकार के व्यक्ति शिक्षण योग्य हैं। पहला है गुरुपुत्र, दूसरा गुरु से शिष्य जो बदले में, तीसरा है जो बदले में ज्ञान दे सके, चौथा है धर्म ज्ञानी, पांचवा है जो मन देह से पवित्र हो, छठा है सत्यवादी, सातवां है जो अध्ययन करने और धारण करने में समर्थ हो, आठवां है जो शिक्षण के लिए धन दे सके, नौवां है जो व्यवस्थित मन का हो, तथा 10वां जो निकट संबंधी हो। ब्रह्मचारी को सदा गुरु पर आश्रित एवं उनके नियंत्रण के भीतर रहना चाहिए। उसे गुरु को छोड़ किसी अन्य के पास नहीं रहना चाहिए। बहुत प्राचीन काल से यह बात प्रचलित रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुओं को चराए, भिक्षा मांगे और गुरु को उसकी जानकारी करा दे, गुरु को पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु के कार्य संपादन के उपरांत जो समय मिले उसे वेदाध्ययन में लगाए। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य, गुरुकुल और जो सामाजिक स्थिति उस सब के अनुसार शिक्षा लगभग सबके लिए थी और सबको जो समाज आश्रित थी, समाज ही उसे धन प्रदान करता था, उच्च मूल्यों से युक्त थी, उच्च आदर्शों से युक्त थी, धर्मानुप्राणित थी। इस तरह से प्राचीन शिक्षा पद्धति और शिक्षा व्यवस्था के कुछ महत्व हैं जो अत्यंत ही आज के युग में भी यदि उनका अनुकरण किया जाए तो हम शिक्षा को एक ऊंचे प्रतिमान पर स्थापित कर सकते हैं और वहाँ से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।